तीसरा महिला मुखिया अनीता टोपो जी जुड़ रही हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। मुखिया दिल्ली से लौट कर आई हैं। दिल्ली सर्वोच्च पद, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला, जो महिला सशक्तिकरण की पूरी दुनिया में पहचान है, उनसे आप रूबरू होकर आ रही हैं। इस सफ़र को, पंचायत से पार्लियामेंट तक की सफ़र को कैसे देखती हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो मीडिया बंधु को भी नमस्ते करती हूँ, और इससे पहले मैं अपने ग्रामीण जनता, जो भी हमारे गार्जियन लोग यहाँ से वहाँ भेजे हैं, वो सबों को मैं तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। जैसे कि रहा पंचायत से पार्लियामेंट जाने के लिए, तो बहुत अच्छा ही रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट वहाँ गए तो हम लोग को लग रहा था कि कैसे, मतलब कैसे लगेगा, अंदर कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग पार्लियामेंट सांसद भवन घुसने के लिए, जैसे ही हम लोग गेट के पास वॉकिंग सब हुआ, उसके बाद सबसे पहले हम लोग का एक भगवान बिरसा मुंडा का हम वहाँ पे स्टैचू पे एक श्रद्धांजलि किया गया, जो कि 150 उनका मनाया गया। उसके बाद वो मनाते हुए हम लोग सांसद भवन में प्रवेश किया। उसके बाद वहाँ बैठे, सर को आते तक हमारे ओम बिरला सर जो भी थे हमारे, उनको आते तक वहाँ पे 20 राज्य से और 2 केंद्रीय शासित राज्य से, वहाँ पे हम लोग टोटल 22 जगह से हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसमें से मौका मिला कि हर एक राज्य से एक आकर बोलेंगे और अपने पंचायत का बात रख, या अपने जो स्टेट से अपना गए हैं उसका बात रखेंगे। तो स्टेट का बात नहीं है, जो मैं तो अपने प्रखंड और अपना पंचायत तक ही बोल सकती हूँ, उसके बारे में तो उतना नहीं जानती थी। मैं वहाँ पे बोली, 2-4 मिनट भी बोली, बोलने का मौका मिला, जो कि थर लग रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ बोलती हूँ वैसे ही बोली, क्योंकि वहाँ सारी महिला ही मुखिया थी। और जो हमारे जो मैम लोग जी थी, वो भी महिला ही थी। सर केवल थे, बस उनको मतलब इतना प्रोत्साहित किए, इतना मतलब लगा अंदर से कि हम लोग को उत्तेजना बढ़ा के हम लोग कैसे बोलें। बोले, पूरा बोले अपने पंचायत के लिए, कि बोले मैं खुद से काम करती हूँ, जो खुद से अपना काम करती हैं, खुद से अपने पे निर्भर है, उनको बुलाया गया था। सेल्फ डिपेंड जो सेल्फ डिपेंड महिला को बुलाया गया था। तो मैं वहाँ गई, काफ़ी मुझे मौका मिला और अच्छा भी लगा। सांसद भवन में मैं भी बोली कि मैं खुद से काम करती हूँ, और जहाँ भी आना जाना रहता है मैं खुद से जाती आती रहती हूँ। ये बात को मैं रखी। और एक महिला होते हुए मैं एक बात बोली कि जब मैं अपने घर का प्रधान, मैं महिला खुद होती है, तो अपने पंचायत, अपने देश का भी तेलकप से लोग उठाकर अब पार्लियामेंट तक भेज दिए। अपने आप को थैंक्स कह रही थी, अपने पेरेंट्स को थैंक्स कह रही थी, या पंचायत वासियों को थैंक्स कह रही थी? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत वासियों को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि वो लोग हमें ऐसा मतलब चुने कि मतलब पंचायत में अपना मुखिया बनाकर सीधे मुझे पार्लियामेंट ही पहुंचा दिए। पर अनीता नहीं, अनीता का जितने भी गार्जियन लोग हैं, हमारे पंचायत के दीदी लोग, बहनें, युवा लड़के लड़कियां, माताएं बहनें, जो भी जितने लोग हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज पहुँचाया। अपने राष्ट्रपति के बगल में बैठना और राष्ट्रपति जी के साथ में बगल में खड़ा होना, माइक पकड़ा के ऐसे 2-4 शब्दें पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि मतलब आज सोचिए कि मैं नहीं, वहाँ हमारे जनता ही वहाँ बैठे थे। अच्छा, अनीता टोपो सिर्फ वहाँ फेस थी, लेकिन सपोर्टिव जो था पूरे आपके पंचायत के लोगों का था। जी, मैं अपने पंचायत को मतलब क्या बोलूँ, बहुत मतलब दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मतलब कमियां नहीं है धन्यवाद देने के लिए, जो कि मैं जो भी है, लोग बोलता है कि अपने पे डिपेंड रहो, बात तो मैं तो है वैसा। कोई भी आदमी से पूछेगा तेलकप की मुखिया कैसी है, क्या करती है, तो खुद बता देगा कि अपने पे निर्भर है, खुद से अपना काम करती है। लोगों को महिला सशक्तिकरण पे द्रौपदी, जो देश की सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद, द्रौपदी मुर्मू जी, आप दलित, महादलित होना, किसी पद पे आप जाती हैं, काबिज होती हैं, क्या इस मुद्दे पे बात हुई उनसे? क्या उन्होंने मोटिवेशनल चीज़ें कहा कि कैसे एक महिला को सशक्त होना चाहिए, चाहे इस सदी में, इस युग में कैसे आप आत्मनिर्भर बने?
ताकि समाज की बुराइयों से आप लड़ सकें? वहाँ पे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आई, राष्ट्रपति जब आई, सबसे पहले हम लोग को नमस्ते की। उसके बाद हम लोग उस समय कैसा फील हो रहा था? उस समय हम लोग को मतलब क्या बोले, लगा कि पैर, सामने राष्ट्रपति जी का हाँ, चेहरा है, मुझे लगा सामने अपोजिट में आप कि बैठी हमें हैं। लगा कि हम लोग उनको पैर छू के प्रणाम करूं, लेकिन वो हम लोग को प्रणाम करने से पहले नमस्ते कर ली, हाथ दोनों जोड़ के झुक गई। तो उसमें भी बहुत काफ़ी लगा मतलब। और उसके बाद जो पिक हुआ, पद और शिक्षा की बहुत ताकत होती है अनीता जी जी जी, पद और शिक्षा मतलब ये हुआ कि बड़े लोग जिस तरह के, ये नहीं होता है, संस्कार बड़ा होता है कि मैं उनके एक महिला होते हुए मतलब उनमें कोई घमंडी वाला चीज़ नहीं देखे। और हम लोग एक आम महिला है, उसी तरह की वो भी आम की तरह बात की। देश का सर्वोच्च पद होता है, उसके बाद कोई पद नहीं होता। राष्ट्रपति जी, वो बोले कि पंचायत से सीधे पार्लियामेंट आने में मुझे लगा जितने भी हमारी माताएं, बेटी सॉरी मेरी बहनें और मेरी बेटियां आई हैं, तो मुझे गर्व से मतलब खुशी होने लगा कि मैं भी अपने यहाँ बुलाऊं। तो उसी में वो मतलब तुरंत का प्रोग्राम बनाई और 4 बजे हम लोग को बनाई, यहाँ तक कि हम लोग के साथ में डिनर भी किया। और हर एक महिला से तो नहीं, 2-4-10 गो से 2-2 4-4 मिनट की बातें हुई उनसे फेस टू फेस ऐसे। पर अपने पंचायत, अपने रोहतास के लेकर भी बोली, और एक शब्द वो ज़रूर बोली कि अगर महिलाएं चाहेंगी तो हर काम को सॉल्व कर सकती हैं। अगर महिला प्रतिनिधि कर रही हैं, अगर महिला मुखिया हैं, महिला सरपंच हैं, अगर महिला हैं, तो वो अपने पंचायत को इतने डेवलपमेंट कर देंगी कि किसी का अगर हस्बैंड अगर किसी काम का फर्जी भी साइन कराती हैं, तो महिला मुखिया एक बार ज़रूर देखती हैं, कहती हैं कि काहे साइन करेंगे, हमको जेल जाना है। ये बात भी बोला गया था वहाँ पे। तो हम लोग बोले हाँ मैम, ये तो बात है, हम लोग ज़रूर देखते हैं। इंडिकेशन ये था कि कोई भी काम गलत नहीं करना अगर आपके चाहिए। हाथ में ताकत और पावर और कलम मिला है तो उसका मिसयूज नहीं करना जी। और ये भी बोली कि यहाँ तक आने हमें, मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरा महसूस हो रहा है कि बेटी हमारे यहाँ आके बैठेंगी। और जब मैं रोहतास के बारे में कुछ बोली और मेरा नाम पूछी, मेरा नाम अनीता टोपो है और मैं अपने हस्बैंड, आप बताएं कि मैं आदिवासी महिला हूं। जी, ऐसे ही मैक पकड़ाई, अपने भी बोली और ऐसे जस्ट ऐसे ही मैक बोली कि क्या नाम है, मैं बोली मेरा नाम अनीता टोपो। जी, ऐसे ही हाँ। उसके बाद बोला गया तो फिर पूछी कि कौन कौन है, कैसे चुनाव में आई, कैसे लड़ी, तो मैं पूरा बताई कि मैं एक SC/ST से गया। अच्छा, इसी बात को हम रोकते हैं। आपके बारे में चर्चा ये हो रहा है कि आने वाले समय में कभी आपको मौका मिले तो विधानसभा और लोकसभा की तैयारी कर सकते हैं, ये बात सच है या सिर्फ ऐसी अफवाह है? अगर मुझे मौका मिले कि हमारे क्षेत्र में विधानसभा का सीट अगर लोग दे देते हैं तो महिला आदिवासी आ गया, तब तो आप मतलब उस रास्ते को प्रशस्त कर उस सकते हैं। रास्ते पे कर लूँगी, जैसे भी करना है कर लूँगी, क्योंकि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि एक महिला अगर आगे बढ़ेगी ना इस क्षेत्र से, तो हमारी पूरी महिलाएं दीदी एक को एक देखकर आगे बढ़ेंगी। क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं अभी बहुत आगे हो चुके हैं। सिर्फ मौका मिलना है कि कब मुझे भी लोग बुलाए, और इसके लिए एकदम महिलाओं के पीछे बहुत अच्छा से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। ये एक महिला होना, एक आदिवासी महिला होना और पंचायत से पार्लियामेंट जाना, ये वाकई सबके लिए गर्व की बात है। हमारे लिए भी, पंचायत के लिए भी, प्रखंड के लिए भी, पूरे रोहतास जिला के लिए भी, पूरे यूँ कहें कि मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमस्ते करती हूँ कि कोई विरोध नहीं है यहाँ पे। जो अपने काम करेगा वो खुद वहाँ पहुँचेगा। काम बोलता है। ये मेरा चेहरा देखकर मुझे नहीं बुलाया गया कि अनीता टोपो को हम रोहतास से बुला लें। ये मेरे पंचायत से यहाँ तक कि जिला में, यहाँ तक कि पटना में भी जाइएगा तो खुद से काम करने वाली महिला को मतलब रोहतास प्रखंड से भी देखिएगा तो अनीता टोपो का नाम आता है। एक काम कोई ऐसा बताइए जिसको आप अभी तक की हो, जिसको लगता है कि ये काम हमने अच्छा किया, कोई ऐसा काम? वैसे तो पंचायत में मेरा काम वैसा ही है, बट मैं वैसा काम की हूँ कि जैसे कि एक काम तो बहुत है, क्यों बच्चों के लेके स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होता था। तो वहाँ एक बच्चे, लड़कियाँ ये अपना स्कर्ट उठा कर चलना जा रही थी, तब वहाँ तक एक नाले बहुत अच्छा नाली में पानी नहीं रहता था, तो उसके लिए बनवाई। फिर वहाँ स्कूल जो था, स्कूल के लिए जाने आने के लिए विजय सर के पास वो रोड बनवाए, तो उसमें भी बहुत बधाइयाँ मिली हमको कि वहाँ ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं मेरी छोटी बच्चियों को शादी होता था, बाल विवाह जिसको बोला जाता है, उसको हम कम से कम 3 बच्चियों को रोके हैं शादी होने से, कि मतलब कम से कम 18 साल 20 साल होने दीजिए, कम से कम पढ़ाइए, उसके बाद शादी कीजिए। महिला सशक्तिकरण पे आप मुखर थी, यही कारण था कि आप
आपको बाल विकास महिला मंत्रालय या पंचायत विभाग जो है पंचायती राज सरकार ने आपको पंचायत से उठाकर पार्लियामेंट तक ले जाने का काम किया? जी अपने पंचायत में अपने सभी हम वैसे सशक्त महिला हैं, सशक्तिकरण बनना चाहती हूँ कि हम अपने पे सशक्त रहें, तभी हमारा विकास होगा, पंचायत विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। और इसमें क्या बोलती हूँ, सबसे मुझे तो इतना गर्व ही हो रहा है कि मतलब हमारे जनता कुछ बोलने के लिए आपके पास मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हूँ, बस हमारे जनता लोग को ही मतलब धन्यवाद दूँ कि क्योंकि मैं उनके बदौलत वहाँ पहुँची। बाकी तो मेरे माँ बाप पढ़ाई लिखाए, उस काबिलियत अच्छा है कि मेरे तेलकप पंचायत में काफ़ी दिन यानी मेरे जो तेलकप बस स्टैंड है जो भी है वहाँ पे लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है। बेटी हुई लड़कियां स्कूल आने जाने वालों के लिए बस पकड़ने के लिए बहुत दिक्कत, विशेषकर हमारी महिलाएं और हमारी दीदी लोग को। लड़के लोग तो हैं, जेंट्स लोग हैं, कहीं भी इधर जाकर कर लेंगे, लेकिन हमारी महिलाओं को विशेष बहुत दिक्कत होता है। मैं अभी सोची हूँ कि 2-4-5 दिन के अंदर में मैं एक अपना शौचालय वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनवाने वाली हूँ। ये हमारे जनता लोग का ये मतलब प्रस्ताव था कि एक वहाँ जब चुनाव में आई थी तो बोला गया था कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना तुम, बाकी कोई नहीं किया है, वो चीज़ मैं करूँगी। थैंक यू मुखिया जी, यही सोच आपको पंचायत से पार्लियामेंट की ओर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया। 2025 का सफ़र भी आपको पार्लियामेंट तक लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनीता टोपो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।